अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज मैंने बहुत क्विकली जो है वो ब्रीफली सोचा आपके साथ ईद की तैयारी जो है वो उसकी टिप्स शेयर कर दूं। और मुझे पता है कि ये लास्ट 10 डेज़ ऊपर से काम, घर के काम, ईद, रमज़ान, हर चीज़ जो है वो एक ही उसमें मैनेज करना बहुत 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 हार्ड है। लेकिन होपफुली जो है वो छोटी छोटी टिप्स हैं जो मेरी सिस्टर्स जो हैं उनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम आएंगी। तो ऑल टुगेदर जो जो चीज़ें हमें बेसिक हैं ईद के लिए चाहिए होती हैं, तो वो मैंने जो है वो आपके साथ तैयारी जो है वो शेयर करूँगी। ये 2 डेज़ का अगेन ब्लॉग है। तो यहाँ पर जी थर्सडे मॉर्निंग थी, तो मैं जल्दी-जल्दी उठी। बड़ा अच्छा दिन था, धूप जो थी वो निकली हुई थी, लेकिन बहुत गर्म नहीं था, अभी भी बाहर काफ़ी ठंड थी। तो मैंने जल्दी से जो कर्टन्स वगैरह ओपन किए, फिर इधर आके मैं बता रही थी कि आज मैंने शॉपिंग पे जाना है। ये वाला मैं शॉपिंग पे जो था, पहले पुराना क्लिप है नेक्स्ट की सेल का है। और इसमें से भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी मुझे मतलब कि बहुत अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि हम लोग ईद पे जो है वो नहीं पहन रहे होते इस तरह की चीज़ें। लेकिन 1-2 चीज़ें जो मुझे कुछ अच्छी लगी थी मैंने शॉप की थी। और कुछ इस तरह से उन्होंने कुर्ते वगैरह थे लगे हुए, जैसे बच्चों के छोटे बॉयज़ के होते हैं। तो ये चीज़ें मुझे थी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और उसके बाद फिर मैं गई जी ग्रॉसरी शॉपिंग पे, क्योंकि आपको पता है कि ईद पे असल जो मेरी होती है, मुझे होता है कि मैं अपने बच्चों की जो फ़ेवरेट चीज़ें हैं वो बनाऊं। और जो जो उनकी फ़ेवरेट आइटम्स होते हैं मैं ईद पे ज़रूर बनाती हूँ, जो वो शौक़ से खाते हैं। तो साथ साथ और भी चीज़ें बनती रहती हैं। फिर पूरी लिस्ट बनाई। तो आपको पता है जैसे लेडीज़ जो है वो बाहर निकलें, तो इस तरह की जो नई स्प्रिंग की वैरायटी थी घरों की, और मैं कहती हूँ पॉट्स बर्तनों की, ये वो यहाँ पर बहुत प्यारी लगी हुई थी। तो बस मैंने क्विक एक नज़र ही मारी है, मैंने लिया कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये था कि जो जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि मैं शायद ले लूँ आके, तो फिर मैं जो है वो बाद में जाऊँगी। कुछ चीज़ें क्लियरेंस पे भी लगी हुई थी, तो ये मैं जो है वो सेपरेट डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी। और इनका ये काफ़ी बड़ा स्टोर है, और इसकी जो है वो इंशाल्लाह होपफुली आपके साथ जो है इनमें क्या वैरायटी थी, किस तरह थी, कौन सी प्राइस थी, ये बाद में शेयर करूँगी। क्योंकि अभी ईद का जो है वो फोकस करते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मैं एक चीज़ पे छोड़ के दूसरी पे बात करनी शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले बात करनी थी आपके साथ, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था अपनी नीस का कि वो ऑनलाइन जो है वो काम कर रही थी पहले से ही, यहाँ पे यूके आने से पहले ही, और उसका माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा है। और जो कोई मेरी सिस्टर जो है वो चाहती हैं इस तरह से काम करना, तो वो हम मुझे ज़रूर बताएं। कुछ के मैसेजेस आए हुए थे, और ये जो है वो मैं आपके साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में सारी डिटेल जो है वो शेयर करूँगी। क्योंकि वो एटसी का काम है, और उसकी छोटी छोटी जो थी वो चीज़ें जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाता आपके साथ मुझे जो है डिटेल्स शेयर करने का जो है वो फिर पता मज़ा नहीं आएगा, और आपको भी समझ नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह इसके लिए भी मैं डिटेल जो है वो वीडियो बनाऊँगी। और वो पूरा काम जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम निकालना होता है। आपको पता है अगर आपने कोई जेन्युइन काम करना है, और वो वाकई जेन्युइन लॉन्ग टर्म आपका काम होता है, जैसे आपका स्टोर चल रहा होता है, इसी तरह आपने उसको चलाना होता है। और पहले अमेज़ोन जिस तरह बहुत ज़्यादा आया था, तो अब एटसी का बहुत काम चल रहा है। तो कोई भी जो है वो घर बैठे ऑनलाइन काम करना चाहता है, जिनके बच्चे वगैरह छोटे हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर का काम भी आता है, तो वो फिर ज़रूर जो है वो मुझे मैसेज में भी बताइएगा। फिर मैं इंशाल्लाह जो है वो, क्योंकि इसके लिए मुझे पता खुद से भी समझना पड़ेगा, उससे अपनी नीज से लेना पड़ेगा, फिर उसका मैं आपके साथ जो था वो शेयर कर दूँगी इंस्टाग्राम भी। और वो भी जो है वो अगर आपको कोई मैसेज वगैरह चाहिए, कोई डिटेल और आंसर चाहिए, तो वो ज़रूर जो है वो हेल्प आपकी करेगी। तो जी यहाँ पर फिर मैं शॉपिंग करके आई, और करके आने के बाद जल्दी से, ये मैं पहले से सुबह जो था सहरी के बाद मैं बना के गई थी। ये चिकन का जो था वो बिरयानी का हल्का सा था, बहुत लाइट सी बिरयानी ये थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड में नहीं की थी। तो ये मैं बना के गई थी, बस मुझे पता था क्योंकि अगर मैंने चली जाना शॉपिंग पे तो मेरे पास टाइम नहीं होना। तो बस आके मैंने फिर राइस ही बॉयल किए थे, जल्दी जल्दी से ड्रिंक बनाई थी। ये भी मैं फ्रोज़न जो था वो मेरे पास बनानाज और इस तरह स्ट्रॉबेरीज जो बच जाती हैं कई दफ़ा फ्रिज में, आपको पता है उनकी डेट गुजर जाती है, तो वो फिर मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में, और इस तरह से उसकी ड्रिंक बन जाती है। साथ में थोड़े से बने थे यहाँ पर शामी, तो मैंने बस ये हल्का से चीज़ें बनाई थी, कुछ पहले से भी बची पड़ी थी। और रमज़ान में मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं खाया जाता, और मुझे ये होता है कि बच्चों ने रोज़ा रखा होता है, बच्चों का उनकी खुशी के लिए मैं फिर बना देती हूँ उनकी फ़ेवरेट चीज़ें। नहीं तो इतना कुछ बच जाता है, और बहुत थोड़ा थोड़ा भी ट्राई करें ना बनाना, तो फिर भी उनमें से भी बच जाता है।
तो यहाँ पर बिरयानी बहुत मज़े की बनी हुई थी। सबने बैठ के जो था फिर रोज़ा अफ्तार किया, सैलड बनाई, बस लाइट सी चीज़ें थी आज सारी, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद जी फिर मैंने जो थोड़ी बहुत सफाई की, और उसका अगर किसी को, वो मैं बहुत दफ़ा जो है वो वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, फिर वो एक ही तरह की रिपीट हो जाती है, लेकिन वो भी क्विक से ना जल्दी से हो जाता है। आपको पता है कि घर साफ़ ना हो और तो ईद की तैयारी हो तो वो भी मज़ा नहीं आता। तो सबसे पहले तो था मुझे जहाँ जो चीज़ें मेरे माइंड में थी साथ साथ मैं करती रहती हूँ, एक दफ़ा में काम बिल्कुल भी आप ना छोड़ा करें, क्योंकि हम एक दफ़ा में काम छोड़ देते हैं फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा मैं काम साथ-साथ कर रही थी, तो फिर बहुत ज़्यादा सफाई का जो था और टाइडी करने का काम नहीं था। इसी तरह कपड़े भी मैं बार-बार डालती जा रही थी जितने धोने वाले थे, ताकि एक ही दफ़ा में मेरे पास बहुत ज़्यादा काम ना बने। तो इस तरह ये नेक्स्ट मॉर्निंग था फ्राइडे, तो यहाँ पर मैं बना रही थी सहरी, और मेरी एक और वो है फ्रेंड है, और वो उसने मुझे बताया था कि थोड़ी-सी लस्सी अगर आप ज़रूर पिएँ तो हमारी जो है वो डिहाइड्रेशन नहीं होती, क्योंकि बहुत कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा मुझे हो गई हुई थी, क्योंकि हेडेक, और जब आपका मुँह ड्राई होता है बार-बार, आपकी बिल्कुल जैसे लगता है कि आपकी टाँगों में बिल्कुल भी जान नहीं है, और लेग्स जो है वो लेग्स पेन हो रही होती है। तो ये डिहाइड्रेशन की सबसे बड़ी निशानी है, और बहुत ज़्यादा पानी तो हम पी नहीं रहे होते, वैसे भी रमज़ान में पिया भी नहीं जाता। तो फिर उसने मुझे ये कहा था कि ये लस्सी था थोड़ी-थोड़ी जो है ना तुम बनाओ। तो यहाँ पे रोज़ा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था, तो बच्चों ने एज़ यूजुअल कुछ भी नहीं खाया, बस उठ के आए, थोड़ा बहुत उन्होंने जो था वो एक आधा टोस्ट खा लिया, और फिर बस मुझे तसल्ली नहीं होती, आपको पता है। तो यहाँ पर फिर मैं फ्राइडे था, तो फ्राइडे को आपको पता है कि बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं काम से पहले इस तरह से बात करके नीचे आई, कुछ थोड़ा सा सपारा पड़ा, क्योंकि सोती मैं नहीं हूँ, फिर टाइम मेरे पास काफ़ी होता है सुबह के टाइम, और आपको पता है एनर्जी भी होती है। काम से फिर वापस आई, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज कर दिया था कि मैं जो हूँ आज इफ्तारी बना के लेके आ रही हूँ, और मैं इतनी खुश हुई, और मेरे पास टाइम बच गया, मैंने थोड़ा सा सपारा भी पढ़ा नहीं तो टाइम ही नहीं होता, और बहुत थोड़ा सा बस एक दो पेज में पढ़ती हूँ, मुझे जल्दी जल्दी, क्योंकि रोज़ा जल्दी खुल रहा है इस दफ़ा, क्लॉक्स जो है वो बैक टू नॉर्मल नहीं हुए अभी तक। तो उसने इतनी एफ़र्ट की, मैं कहती हूँ इतनी चीज़ें बनाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह मियाँ जो है ना वो उसका कबूल फ़रमाए, कि ये गरम गरम रोज़े से पहले वो सारी चीज़ें दे के गई, और बहुत सारे आइटम्स थे। और मुझे बस इस चीज़ से देख के बस अपना भी आपको पता है याद आ जाता है। हमारे घर में मेरी अम्मी इतनी एफ़र्ट करती होती थी, और हमारे हर रमज़ान में 2-3 दफ़ा तो रोज़ा ज़रूर खुलवाया जाता था, और एक दिन हम लोग अपने जैसे इर्द-गिर्द सारे मोहल्ले में सबको बुलाते होते थे। एक दिन अम्मी ने की कोलीग्स ने आना, इस तरह से एक दिन हम मेरी फ्रेंड्स, एक दिन मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स, एक दिन मेरे भाइयों के फ्रेंड्स, और एक अब्बू के जितने कोलीग्स और फ्रेंड्स होते थे, तो हम लोगों का ज़रूर इस तरह से ना रोज़ा होता था। बहुत सवाब है आपके घर से कोई खा के जाए, और या आप रोज़े में अपनी अपनी चीज़ें शेयर करें, फूड शेयर करें, कोई भी चीज़ शेयर करें, उसका बहुत, और बंदे को ना बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है। और मैं अब अपने बच्चों के थ्रू जो है ना ये कराने की ट्राई करती हूँ, जितना भी मुझसे होता है। इधर वो चीज़ तो नहीं है जैसे हम मतलब कि पाकिस्तान में हमारी चल रही होती है। तो यहाँ पे फिर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा जो था वो मैंने ऑर्डर किया था, ये मैंने खुद नहीं बनाया हुआ था। मेरा खुद का भी बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा बन जाता है इसी तरह, लेकिन बस मैं क्योंकि और बहुत सारे आज काम कर रही थी, इफ्तारी तो मेरी फ्रेंड की तरफ से आ रही थी, तो बस फिर मैंने बस एक पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया, और थोड़े से उनको चिप्स बना के दिए थे घर में। और ये चिप्स भी बहुत मज़े के बनते हैं, और इनमें इतना बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाता, बस थोड़ा सा बेसन इसमें डाला था, और थोड़ी सी नमक थी, और जैसे हमारी जो रेड मिर्चें होती हैं वो वाली डाली थी, और बड़ी मज़े की जो है ये बन जाती है। और बहुत जो है ना आप लोग ट्राई करके भी देखेंगे, अगर नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं तो बहुत ऑयल उसमें चला जाता है, तो इस तरह से ज़रा थोड़ी बचत हो जाती है। तो बस जी फिर दुआ शुआ मांगी इस टाइम पे, हालांकि कई दफ़ा इतनी वो हड़बड़ी सी पड़ी होती है आखिरी मिनट पे, कई दफ़ा चीज़ें नहीं रेडी हो रही होती हैं, तो दुआ मेरी अक्सर रह जाती है। और फिर मेरा जो है ना वो बेटा बेचारा मेरे किचन में लेके आता है, मम्मा आपने तो रोज़ा खोला ही नहीं है, वो फिर खजूरें और इस तरह की चीज़ें जो है वो लेके आएगा मेरे लिए। तो जी साथ-साथ दुःख भी था, और ईद की जहाँ पे तैयारी चल रही थी, रमज़ान इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसकी रौनकें, ये तो पता अल्लाह मियाँ की तरफ से गिफ्ट है बिल्कुल। और नॉर्मल जो है ना हम इस तरह से टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होते। बेशक हमारा किचन में टाइम जो है वो बढ़ जाता है वाक़ई ही, क्योंकि एकदम से थोड़ा-सा भी हम इफ्तार में अगर कुछ बनाएँ तो किचन दोबारा से साफ़ करें ये वो, लेकिन पता नहीं बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा होता है। सारे बैठ जाते हैं टेबल पे आके, जब सब मिल के बच्चों के साथ रोज़ा वगैरह खोलता है तो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। तो उस चीज़ से बड़ा दिल जो था वो उदास हो जाता है। तो यहाँ पर जो शॉपिंग थी कुछ मैंने की, आपके साथ शेयर करने लगी थी आइडियाज़ बच्चों के लिए जो था। कुछ इस तरह से गैजेट्स आपको पता है बच्चे पसंद करते हैं। क्विकली ये जो है चार्ज कर देता है, चार्जिंग बैंक है और बहुत क्विक वाला है ये।
साथ में जो फ़िटनेस ट्रैकर है वो सोच रही थी, मैंने कहा बच्चों को देती हूँ। और उसके बाद फिर जी जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि मैं गई थी खाड़ी पर भी, और भी 1-2 शॉप्स थी विंज़लर रोड पे। तो कपड़े जो थे वो बहुत मुझे इतने पसंद नहीं आए। जनान एक शॉप है जहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ कपड़े अच्छे थे, लेकिन बाकी फिर मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता रमज़ान में। हर एक की अपनी सेल है, बिज़नेस है, ज़रूर देखें, क्या पता हर एक की पसंद डिफरेंट होती है। तो ये वाले कपड़े थे मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। अभी एक मेरा पार्सल जो है पाकिस्तान से आना है वापस। आपको पता है कपड़े, कपड़े, कपड़े हो जाते हैं, और ये भी सारे गिफ्ट्स हैं, मैंने खुद कोई बाई नहीं किया। तो जी यहाँ पर ये मेरी एक कॉलीग है, हालाँकि है वो मतलब कि इंग्लिश है, लेकिन उसकी किसी इंडियन फ्रेंड ने बताया था कि इस तरह से गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, तो वो मेरे लिए लेके आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि चलो थैंक यू सो मच इस तरह से गिफ्ट करने का। और बस बचपन की याद ताज़ा हो गई, हम लोग फ्रेंड्स आपस में इस तरह देते होते थे। तो यहाँ पे फिर मैंने 1-2 चीज़ें निकाली जो कि मैं क्विक यूज़ करती हूँ खुद से भी, और लेकिन डिटेल में इन सब की वीडियोज़ बनी हुई हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लगा दूँगी। ये मेरी हुमा ने मुझे दिया था गिफ्ट, तो मैं इसको निकाली थी। मैंने कहा मैं ईद की सुबह उठ के ये पहनूँगी, और मैं सोच ही रही थी अभी इस तरह के 2-3 और भी ड्रेसेस मेरे पास हैं, तो फिर मैंने अभी निकाले ही हैं। तो उसमें से मैंने कहा चलो आपको क्विकली जो मैंने बाहर पढ़े हैं वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँ ना। और ये मैं सोच रही थी हमारी जो पार्टी होगी ईद की, तो उसमें पहन के शायद चली जाऊँ, अभी कंफर्म नहीं किया। और ये वाला ड्रेस था, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना। और मुझे अभी मतलब कि आपको पता टाइम ही नहीं लगता ये इस तरह से ऐसे चमकीले चमकीले आपको पता है कपड़े, यहाँ पे कोई इतना मौका तो मिलता ही नहीं है, कोई ऐसे इवेंट तो आते नहीं है शादी वगैरह के। तो बस फिर जी बहुत सारे और भी इस तरह के कपड़े-शपड़े पड़े हुए थे, अभी मैंने निकाले हैं, उसमें से कुछ जो मैंने अलग से सिलेक्ट किए कि चलिए अचानक से जो है वो मैं जाके ज़रूर जो है वो पहनूँगी। और मैं ये लगा के भी देख रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जी इधर मेरी तरह और भी बहुत सारी सिस्टर्स हैं जिनके बहुत सारे कपड़े ला के बस रखे हुए हैं, स्टॉक करते जा रहे हैं, और कहीं आना-जाना होता नहीं है, बस आने-जाने में पहनेंगे। और घर में मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, तो मुझे नहीं होता कि मैं इस तरह से बहुत तैयार-श्यार होके किचन में जाऊँ और जाके काम करूँ। तो फिर मुझसे काम जो है ना, मेरा काम की स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो मेरे पास टाइम नहीं होता। तो बहुत मुझे तो बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने आज क्योंकि इफ्तारी नहीं बनानी थी, तो बस फिर मैंने ये सारे काम जो है वो आज निपटा दिए। और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा अच्छा चलिए जल्दी से कोई स्किन केयर वगैरह भी नहीं की। तो आपको पता है कि क्विक स्किन केयर के बगैर कोई आपको ड्रेस जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता। और मेरे पास तो बिल्कुल रमज़ान में तो आपको पता है बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क जो हम किचन में कर रहे होते हैं, टाइम गुजर जाता है। और कुछ आपको पता है कि सिपारा वगैरह भी पढ़ना होता है। कभी किसी वक्त में मैं 2-2 3-3 भी पढ़ लेती होती थी एक टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लगाया सबसे पहले, और वो ऑयल मैं कैसे लगाती हूँ वो क्लिप मेरे से मिस हो गया, लेकिन इसकी जो है डिटेल वीडियो, ये कौन सा ऑयल है और ये इस पूरे महीने में मुझे अब टाइम मिला इसका ऑयल लगाने का, और साथ में मेरा क्या पूरा प्रोसीजर है, क्योंकि मेरे बाल बहुत गिरते हैं। तो वो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो इन सारी वीडियोज़ का जो है वो लिंक लगा दूँगी कि इसका मैं क्या जो है ना वो क्या सारा इसका प्रोसेस है। अब ये है जी मेरी छोटी सी जो वो हैंड हेल्ड लेज़र होती है, लेज़र मशीन है, और इसका भी पूरा जो है वो मैंने क्या उसको कहते हैं डिटेल में, ये हर एक के लिए नहीं है, और मुझे भी इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। बस जी इस तरह के पंगों में मत पड़ें। और ये वाला जो था ये उसका ऑर्डिनरी वालों का है छोटा सा, और ये क्विक फेशियल इसको मैं कहती होती हूँ। और मैंने ये कभी इसी तरह रखा हुआ है, कभी ईद बकरीद या कहीं जाना हो मैंने ना, तो वो मैं इस तरह से मतलब कि लगा लेती हूँ। अब अभी भी मैंने कहीं जाना था लेकिन मैं गई नहीं, इसलिए मैंने पूरा नहीं फेस पे लगाया। मैंने कहा जल्दी से आपको हाथों पे ही चलो लगा के बता दूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं होता बिल्कुल डिटेल में भी आपको बताने का। हालांकि मेरा दिल बड़ा कर रहा होता है कि मैं अपनी सिस्टर्स को सबको पूरा गाइड करूँ, फिर अंदर से छोड़ ना दूँ। तो इस तरह से बस थोड़ा सा आपने इसके ऊपर लगा देना, रब वगैरह नहीं करना, बस हल्का सा ऐसे लगा के छोड़ देना, और आपने 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना। उसके बाद जी इसको वॉश कर लेना है। तो ये फिर जो है वो बड़ा अच्छे से जो है एक तरह से आपका फेस क्लीन हो जाता है इससे। तो मैंने कहा दूसरे कैमरा जो है वो उस साइड से सही से नज़र नहीं आता। और एक जो है वो आपको फेशियल, मुझे पता है मेरी तरह मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ये इस तरह की अगर आप जो है ना 1-2 दफ़ा ये वाला मास्क लगा दें तो आपका फेशियल हो जाएगा। ये है जी बेसन, 1 चम्मच लिया। इस बेसन के अंदर मेरे ख्याल में मैंने कोई और भी चीज़ डाली हुई थी, मुझे याद नहीं क्या था, या तो लिकोरिस जो था वो पाउडर था, कुछ इस तरह की चीज़ थी। लेकिन बेसन आप ले लें बस, बेसन बहुत अच्छा होता है। खाली बेसन से फेस भी वॉश कर लो तो बंदा इतना अच्छा जो है ना आपका फेस उस पर शाइन आ जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लिया, थोड़ा सा एलोवेरा जेल था, योगर्ट थी, थोड़ा सा लेमन जूस था, और ये आपने शाम के टाइम लगाना है, क्योंकि
तो जी धूप में नहीं जाना आपने, और इसको लगा के, क्योंकि इसमें लेमन है, बस घर में आप जो है वो 2 से 3 दफ़ा लगा लें इससे पहले। इसी से आपका मिनी फेशियल हो जाएगा, आपको प्रॉपर फेशियल कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट में बहुत ही अच्छी ये वाली रेसिपी है। और उसके बाद जी मैंने फिर बहुत ज़्यादा काम किए क्विकली, जो ईद के लिए स्पेसिफ़िक थे, और वो आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। होपफुली यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।